नमस्कार बंधुओं, स्टडी विद पीपी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अभी हम पढ़ रहे एडवांस मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी। उसके हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। आज हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि उसमें क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। और उसमें हम रेशियोज पढ़ लिए। अब रेशियो की सहायता से उन क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे वो हम सीखेंगे। देखिए, हमारे पास पहला प्रश्न है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री तक बदल जाता है तो खंबे की छाया 20 मीटर कम हो जाती है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक बार हम इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास ऐसा मान लो ये खंबा है कि उन्नयन कोण 30 से बदलकर कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। तो मतलब पहले 30 डिग्री था और बदल के हमारे पास कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। तब बोल रहा है छाया 20 मीटर कम हो जाती, मतलब पहले छाया यहाँ पे थी, अब यहाँ पर आ गई, कितनी कम हुई, 20 मीटर कम हो गई। अब हमें पूछा है कि खंबे की ऊंचाई कितनी है, हमें इसको ज्ञात करना। हम इसको बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। देखिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि इस वाली दूरी और इस वाली दूरी का अनुपात हमने निकालना सीखा था। वो क्या था, 1/√3 माइनस 1, 1/√3 माइनस 1। और अब देखिए, हम पहले इस वाली दूरी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो क्या करेंगे, सेम बट्टा सेम। देखिए, 20 का मान अनुपात में कितना है, √3 माइनस 1। हमें ये वाली दूरी ज्ञात कर, इसको 1 से गुणा करेंगे, वही आएगा। अब देखिए, इसको हल करने के लिए हम इसका क्या कर ले, रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण कर ले। तो क्या करेंगे, इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। मतलब प्लस के तो माइनस लगा के ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो माइनस होता तो प्लस से हम ऊपर नीचे इसको गुणा करेंगे। अब देखिए, इसको गुणा करेंगे, नीचे देखिए बन a माइनस बी, a प्लस बी। क्या होता है हमारा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 माइनस 1 का स्क्वायर, क्या हो गया, a। अब 3 में से a के पीछे क्या बचेगा हमारे पास, 2। अब 20 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 10√3 प्लस 1 मीटर। ये वाली दूरी कितनी आ गई, 10√3 प्लस 1 मीटर। उसी वीडियो में हमने पढ़ा कि अगर 45 डिग्री का कोण हो तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो 1:3 इनका एक इसका क्या होता है, मान होता है। इसलिए ऊंचाई बराबर आ जाएगी हमारे पास 10 प्लस √3 प्लस 1। ये हमारी कितनी आ जाती, ऊंचाई आ जाती कितनी, 10 प्लस 3 √3 प्लस 1 मीटर। इस खंबे की क्या है, ऊंचाई। इस प्रश्न का आंसर ये हो गया हमारा 10 प्लस √3 प्लस 1। इसी प्रकार एक और हमारा प्रश्न है, लिखा है 16 मीटर और 9 मीटर ऊंचे खंबे के बीच की दूरी x मीटर है। यदि दोनों खंबे के बीच स्थित बिंदु से बने कोण एक दूसरे के पूरक कोण है तो दोनों खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, दूसरा प्रश्न हमारा इस प्रकार है कि इसकी कितनी है, 16 है, इसकी कितनी देर के, 9, और ये देर का है। ये वाला कोण नहीं, इसमें बीच वाले स्थित बिंदु से बात की है। ये वाला कोण ये वाला कोण एक दूसरे क्या है, पूरक कोण है। तो ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर हमारा थीटा मालूम है और यहाँ पे क्या मालूम, θ2 मालूम, अगर θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री हो तो इस बीच वाली दूरी का मान हमेशा कितना होगा, √ ये वाली दूरी इंटू ये वाली दूरी, 16 इंटू 9। तो कितना हो गया, x बराबर 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल हो गया 3। हमारे पास कितना आंसर हो गया, 12 मीटर। हमें यहाँ पे गुणा नहीं करना, हमें सीधे 4 और 3 कर दें, जिससे क्या प्रश्न करने में हमें आसानी। उसका आंसर क्या हो गया, क्या 4 × 3 बराबर 12 मीटर। सूत्र क्या लगाया हमने, x बराबर √h1 × h2, मतलब दोनों जो भी ऊंचाई है उसको क्या करना, आपस में गुणा करना, उसका वर्गमूल निकालना। ये वाली दूरी हो जाएगी, किस कंडीशन में जाएगी, इस कोण प्लस इसका योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यहाँ पे इसमें देर का जैसे कि दोनों एक दूसरे क्या है, पूरक कोण है। चलिए एक और प्रश्न करते हैं इसी टाइप का कि भूमि पर स्थित बिंदु A से किसी टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। टावर की ओर 20 मीटर बढ़ने पर बिंदु B से उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
देखिए हमें पूछा है टावर की ऊंचाई और पहले दे रखा कि आप कोई बिंदु कौन सा ए, ये कोण हमारे पास कितना है 30 डिग्री। अब बोला खंबे की ओर टावर की ओर 20 मीटर चलने पर बिंदु हमारे पास क्या आता है बी, और बी से ये दूरी कितनी है हमारी 60 मीटर, सॉरी 60 डिग्री हो गया अग्नियन कोण, और दूरी कितनी है 20 मीटर। अब हमें प्रश्न में पूछा गया है कि मतलब इस टावर की ऊंचाई कितनी है, प्रश्न नंबर 3। अब देखिए हम इसको करेंगे कैसे। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा इसका और इसका अनुपात कितना होगा 1:2, मतलब ये 20 मीटर है तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी केवल इतनी सी, ये हमारी हो जाएगी 10 मीटर। इस दूरी का मान कितना हो गया हमारे पास 10 मीटर। और हमने पढ़ा कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी का अनुपात कितना होता है, अगर ये 1 है तो 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री तो इसका मान कितना हो गया हमारे पास 30 डिग्री, ये ध्यान रखना। ये 60 है इसका मान कितना हो गया 30 डिग्री, ये वाली दूरी 1 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका √3 गुना हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितनी है 10, तो ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी 10√3 मीटर। हमारे पास ऊंचाई का मान कितना आ गया 10√3। एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी रास्ते के दोनों ओर बराबर लंबाई के खंभे स्थित है। रास्ते के मध्य किसी स्थित बिंदु से इन खंभों के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और रास्ते की लंबाई हमारे पास दे रखी है 100 मीटर। देखिए ऐसा प्रश्न है कि रास्ता है, ये दे रखा हमारे पास 100 मीटर, और देखिए ये वाला ये हमारे पास हो गया 30 डिग्री, और ये हमारे पास हो गया, इसको मैं सीधी लाइन खींच दूं, ये हमारे पास कितना हो गया 60 डिग्री। अब दोनों की क्या ऊंचाई बराबर है, तो हमें ज्ञात करना है खंबे की लंबाई कितनी है। हम कैसे करेंगे, एक बार हमें वो रेशियो याद रखना होगा। कौन सा, देखिए हमने पिछले वीडियो में सीखा अगर ये 30 डिग्री है ये 60 डिग्री है तो ये वाला अनुपात 1 और ये वाला कितना होता है 2, 1:2 में होती है। मैं इस पूरी लाइन का मान ज्ञात करूं तो हमारे पास मान कितना आता है 3, मतलब अगर 60 डिग्री वाली लाइन 1 होती है तो 30 डिग्री वाली लाइन कितनी होगी 3 होगी, मतलब 60 डिग्री और 30 डिग्री के बीच का अनुपात कितना होगा 1:3। मतलब अगर ये दूरी 1 होगी तो इसका मान कितना होगा हमारे पास 3 होगा। अब देखिए 100 को हमें डिवाइड करना है 3:1 में, तो कैसे करेंगे, 3 + 1 4 का भाग हम देंगे 100 में, और इसको 3 से 4 का भाग 100 में कितने बार गया 25 बार, 25 को 3 से गुणा करके 75 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। अब देखिए मैं केवल इस वाले त्रिभुज की बात करूं, यहाँ पे कितना डिग्री है 60 डिग्री, और ये दूरी दे रखी है 25। हमने इस पिछले वीडियो में सीखा कि अगर ये वाली दूरी कितनी हमारे पास 1 है तो ये वाली दूरी कितनी होगी √3 होगी। तो इसका मतलब क्या होगा 25 का मान 1 है तो √3 का मान कितना होगा 25√3 मीटर, मतलब खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई 25√3 मीटर। अब देखिए हम इस वाले त्रिभुज से आकर करना चाहें, हम तो नहीं भाई इससे करेंगे, तो यहाँ का कोण कितना है 30 डिग्री है, और यहाँ पर मान दे रखा है 75। अभी हमने सीखा कि अगर 30 डिग्री वाले का मान कितना होगा √3, तो इसका मान कितना होगा 1 होगा। तो अब देखिए 75 में भाग देंगे √3 का तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा 1 का, तो भाग देंगे 75 भाग √3 × 1। अब देखिए 75 को हम लिख सकते हैं 25√3 × √3, इसको इससे गुणा करने पर 3 जाता है, और 25 × 3 बराबर 75, मतलब कोई चेंज नहीं है, बट्टा √3, इससे ये कट गया तो पीछे बचा 25√3 मीटर। चाहे इससे करें चाहे इससे करें, दोनों से आंसर हमारे क्या आ रहा है 25√3 मीटर इस खंबे की क्या आ रही है ऊंचाई आ रही है। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। किसी रास्ते के दोनों ओर 2 खंबे स्थित हैं। एक खंबे की ऊंचाई 108 मीटर है। इस खंबे के उच्च बिंदु से दूसरे खंबे के उच्च बिंदु तथा निम्न बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो दूसरे खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले इसको डायग्राम एकदम अच्छा बनाना सीखना कि हमारे पास मान लो ये खंबा कितना है 108 मीटर है। अब देखिए अवनमन कोण आगे तो नीचे आएगा, इसका मतलब क्या होगा दूसरा वाला खंबा इससे क्या होगा छोटा ही होगा।
तो ये रास्ता हो गया हमारा जो भी इस खंबे का लंबाई दे के हमारे पास 108 मीटर। अब देखिए इसके उच्च बिंदु से दूसरे वाले का उच्च बिंदु का अनुमान कोण कितना दे रखा है, मतलब ये वाला 30 डिग्री दे रखा हमारे पास, और दूसरे वाला अनुमान कोण दे रखा निम्न बिंदु के लिए 60 डिग्री दे रखा। अब देखिए हम इसको करेंगे कैसे। एक बात ध्यान रखना कि हम इसको ऐसे डिवाइड कर दें तो क्या हो, अगर हम पूरी दूरी में से ये वाली दूरी निकालें तो बची हुई दूरी ये आएगी और ये दूरी इसके क्या होगी, बराबर होगी। इससे मतलब ये वाली दूरी निकालें तो ये वाली दूरी इसके बराबर आ जाएगी और ये क्या आ जाएगा हमारे पास खंबे की ऊंचाई आ जाएगी। अब ये वाली दूरी निकालने के हम क्या करेंगे, पहले देखिए पूरी दूरी का मान कितना है 108। अब ध्यान रखना है कि अगर ये कोण 60 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा 60 डिग्री। हमने सीखा उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। ये हमारे पास 60 डिग्री है तो हम जानते हैं कि इस वाले का इसका अनुपात कितना होता है, √3:1 होता है। मतलब 60 डिग्री वाली लाइन कितनी होगी, 1 होगी, तो 30 डिग्री वाली लाइन कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। तब इसका मान हम निकालें क्या आएगा 108/√3। अब देखिए 108 को हम लिख सकते हैं 36 × 3 और 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। ये बट्टा में क्या है √3, इससे एक कट गया तो ये वाली दूरी हमारे पास कितनी बच गई, 36√3 बचती। ये 36√3 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 36√3 हो जाएगी। अब देखिए हम केवल ऊपर वाले त्रिभुज की बात करें, ऐसा त्रिभुज हमारे पास जिसमें ये कोण दे रखा हमारा कितना 30 डिग्री। अब देखिए ये 30 होगा तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री की। उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है, कारण के एक दूसरे के एकांतर कोण होते हैं। इसका मान हमारे पास आ गया 36√3। और हम जानते हैं कि रेशियो की सहायता से ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात क्या होता है 1:3 में होता है। मतलब 36:3 का मान कितना हो गया √3। 36√3/√3 × 1 से गुणा करने पर वही आएगा, तो मतलब मान कितना आ गया हमारे पास 36 आ गया। मतलब पूरी दूरी 108 है, 108 में से ये दूरी कितनी आ गई हमारे पास 36 आ गई। तो देखिए केवल इतने से मान कितने आ गए 36। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी हम 108 में से 36 घटा लेंगे तो तुम्हारे पास कितना बच जाएगा 72 बच जाएगा। 108 - 36 = 72 मीटर। ये क्या आ जाएगी हमारे पास दूसरे खंबे की ऊंचाई आ जाएगी। रेशियो की सहायता से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को हम आसानी से और बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। एक और प्रश्न है, एक मक्खी ने किसी पतंग के धागे को 150 मीटर की लंबाई से काट दिया। पतंग की भूमि से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो पतंग की भूमि से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए पतंग के धागे में ध्यान रखना, चाहे पतंग के धागे में कितना भी कर्व हो, लेकिन हम उसको स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन ही मानेंगे, तभी इन प्रश्नों को कर पाएंगे। हम इसको कर्व कभी नहीं मानेंगे। देखिए ऐसा लिखा, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ प्रश्न नंबर। ये हमारा पतंग यहाँ पे उड़ रही थी और मक्खी ने काट दिया कितने 150 मीटर दूर से। अब हम पूछा ये वाली दूरी और साथ में ये दे रखा है कि इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। अब हमने पिछले वीडियो में सीखा अगर इसका मान कितना है 1 है तो ये हमारे पास कर्ण कितना आएगा 2 और लंब आएगा √3। अब देखिए हमें 2 का मान दिया हुआ है और √3 का मान पूछा है, तो हम वही सूत्र लगेंगे जो पिछले चैप्टर में लगाया, सेम बट्टा सेम इनटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। तो 150 और अनुपात मान कितना है 2 है और √3 का मान ज्ञात करना, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 75। हमारे पास इसका मान आ गया 75 √3 मीटर। इस खंबे की आ गई ऊंचाई आ गई, मतलब पतंग की ऊंचाई आ गई। हमें अगर ये वाली दूरी पूछता तो हम क्या करेंगे 150/2 करते इंटू 1, मतलब ये वाली दूरी कितनी आ जाती हमारे पास 75 मीटर आ जाती। अब देखिए इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि किसी खंबे के एक और स्थित बिंदु A तथा बिंदु B से एक खंबे के उच्च बिंदु के उन्नयन कोण क्रमशः
15 डिग्री तथा 30 डिग्री है। यदि ए तथा बी टावर के एक की ओर स्थित हो तथा ए बी बराबर 48 मीटर हो तब खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे कि हमारे पास मान लो ये खंबा है, इसमें एक बिंदु दे रखा ए और दूसरा बिंदु दे रखा बी। ए से दूरी दे रखी है 15 डिग्री और बी से दूरी दे रखी है 30 डिग्री और ए बी बराबर दे रखा 48 मीटर। हम करेंगे कैसे, उसको ध्यान से सीखना कि हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी त्रिभुज की वो अप्लाई करेंगे कि किसी त्रिभुज के दो अंत्यकोणों का योगफल उसके बाह्य कोण के बराबर होता है। अब देखिए एक अंत्यकोण 15 डिग्री दिया हुआ, दूसरा हमें पता नहीं, जबकि बाह्य कोण हमारे पास कितना है 30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 30 डिग्री है, 30 में से 15 ये निकालो, पीछे बचेगा 15। इस कोण का मान कितना आ गया हमारे पास 15 डिग्री। अब देखिए मैं इसको सी नाम दूंगा इस बिंदु को। अब हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के अगर दो कोण समान हो तो उसकी संगत दो भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। तो ये 48 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी हमारे पास 48 मीटर। ये हमारे पास 48 मीटर है, तो ये भी कितनी आ गई 48 मीटर। अब देखिए हमने पिछले क्वेश्चन इसमें भी सीखा, इसमें वापस कर लेंगे। ये 30 डिग्री है तो यहाँ पे कितना बचेगा 60 डिग्री। तो इनके रेशियो जो पता है कि अगर ये 1 है तो 30 डिग्री वाली लाइन कितनी होती है √3 और कर्ण हमारे पास कितना होता है 2। हमें पूछा है खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 48 बराबर है 2 के, हम 1 का मान क्या 1 से गुणा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 24 मीटर। मतलब खंबे की ऊंचाई आ गई हमारे पास, टावर की ऊंचाई 24 मीटर। अगर ये वाली दूरी पूछता कि खंबे के निचले सिरे से बी की दूरी कितनी हो जाती, तो हम इसको √3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास हो जाता 24√3 इसकी आ जाती। अब देखिए हमने पिछले वीडियो में एक हमने गलती कर दी थी, उसको हम सुधार लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमने ये किया था पिछले वीडियो में कि यहाँ पे 15 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री, इनका अनुपात हमने लिख दिया था 2:√3, जो क्या था गलत था। हमने इसको रिवर्स लिख दिया था। इसको वापस लेके अनुपात कैसे निकालते हैं उसी से हम सीख लेते हैं। इसको हम हल कर लेते हैं। तो 24 का भाग 48 में कितनी बार, 2 बार, तो इसका अनुपात कितना आएगा √3:2 आएगा। 2:√3 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये वाला दूरी √3 है तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।